नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई अपना जो कभी हर छोटी बड़ी बात में आपके साथ खड़ा रहता था, अचानक आपसे दूर होने लगा है? वो व्यक्ति जो कभी घंटों आपसे बातें करता था, आज आपके एक संदेश का जवाब देने में कई दिन लगा देता है। जो कभी आपके बिना एक दिन भी नहीं रह पाता था, आज वही व्यक्ति हर बार एक ही जवाब देता है, मैं बहुत बिजी हूं। धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि शायद अब वो रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। मन में कई सवाल उठने लगते हैं। क्या मेरी कोई गलती है? क्या वो मुझसे नाराज है? क्या अब उसके जीवन में मेरी कोई जगह नहीं रही? लेकिन सच क्या है? सच ये है कि रिश्ते अचानक नहीं बदलते। रिश्तों की नींव तो वही रहती है, लेकिन उन्हें मजबूत बनाए रखने की कोशिशें कम होने लगती है। जब कोशिशें कम हो जाती है, तब दूरियां अपने आप बढ़ने लगती है। आज की इस कहानी में हम एक ऐसे ही रिश्ते के बारे में जानेंगे जो समय के साथ बदलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में बदलता रिश्ता नहीं, बल्कि लोगों की प्राथमिकताएं होती है। रवि और मोहित बचपन के बहुत अच्छे मित्र थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, साथ खेलते थे और अपने हर सुख दुख को एक दूसरे के साथ साझा करते थे। समय बीतता गया और दोनों बड़े हो गए। पढ़ाई पूरी होने के बाद रवि अपने शहर में ही नौकरी करने लगा, जबकि मोहित दूसरे शहर चला गया। शुरुआत में दोनों के बीच रोज बातें होती थी, फोन पर घंटों बातचीत होती थी, त्योहारों पर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी जाती थी और हर छोटी बड़ी बात साझा की जाती थी। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। अब मोहित के फोन कम आने लगे थे। जब भी रवि फोन करता तो अक्सर वही जवाब मिलता था, यार अभी बहुत बिजी हूं, बाद में बात करता हूं। रवि को लगा कि शायद काम का दबाव अधिक होगा। उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन कुछ महीनों बाद रवि ने महसूस किया कि अब मोहित केवल तभी फोन करता है जब उसे कोई काम होता है। एक दिन रवि ने मोहित को संदेश भेजा, लेकिन कई दिनों तक कोई जवाब नहीं आया। रवि को बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि शायद अब उनकी दोस्ती पहले जैसी नहीं रही। उसने कई बार खुद से पूछा, क्या सचमुच रिश्ते बदल जाते हैं? कुछ दिनों बाद रवि की मुलाकात अपने एक पुराने शिक्षक से हुई। बातों बातों में रवि ने उनसे अपनी परेशानी साझा की। शिक्षक मुस्कुराए और बोले, बेटा, रिश्ते कभी नहीं बदलते। बदलती है तो केवल परिस्थितियां और लोगों की प्राथमिकताएं। उन्होंने आगे कहा, जब कोई व्यक्ति किसी रिश्ते को समय देना बंद कर देता है, तब सामने वाले को लगने लगता है कि रिश्ता बदल गया है। रवि ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। शिक्षक ने एक सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, एक पौधे को यदि रोज पानी दिया जाए तो वो हरा भरा रहता है, लेकिन यदि उसे कुछ दिनों तक पानी न मिले तो वो मुरझाने लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पौधा बदल गया है, सच्चाई ये है कि उसकी देखभाल कम हो गई है। रवि को अपनी समस्या का उत्तर मिल चुका था। क्या वास्तव में लोग बिजी हो जाते हैं? जीवन में हर व्यक्ति के पास 24 घंटे ही होते हैं। फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के पास अपने प्रियजनों के लिए समय नहीं होता? इसका उत्तर बहुत सरल है। मनुष्य उसी काम के लिए समय निकालता है जिसे वह महत्व देता है। यदि कोई व्यक्ति आपको 1 मिनट का संदेश भी नहीं भेज सकता, तो समस्या समय की नहीं, बल्कि प्राथमिकता की हो सकती है। हालांकि इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हर व्यक्ति जानबूझकर ऐसा करता है। कई बार जीवन की जिम्मेदारियां इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति स्वयं को ही समय नहीं दे पाता। ऐसी परिस्थितियों में हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति लगातार दूरी बना रहा है, तो हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि रिश्ते को केवल एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं चलाया जा सकता। सबसे अधिक दर्द तब होता है जब रिश्ते को बचाने की कोशिश केवल एक व्यक्ति करता है। वो फोन करता है, संदेश भेजता है
और हर बार बातचीत शुरू करने का प्रयास करता है, लेकिन दूसरी ओर से कोई प्रयास दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे वो व्यक्ति थक जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं रही। यही वो समय होता है जब मनुष्य भावनात्मक रूप से टूटने लगता है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि किसी भी रिश्ते की जिम्मेदारी केवल एक व्यक्ति की नहीं होती। दोनों लोगों के प्रयास ही रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, क्या केवल बिजी होना किसी रिश्ते के समाप्त होने का कारण बन सकता है? क्या हमें ऐसे रिश्तों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए या फिर उन्हें समय के भरोसे छोड़ देना चाहिए? क्या हमें ऐसे रिश्तों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए या फिर उन्हें समय के भरोसे छोड़ देना चाहिए? रिश्ते नहीं बदलते, बस लोगों की कोशिशें कम हो जाती हैं। रवि अपने सबसे अच्छे मित्र मोहित के बदलते व्यवहार से बहुत दुखी था। उसे लगने लगा था कि अब उनकी दोस्ती पहले जैसी नहीं रही। लेकिन उसके शिक्षक की एक बात उसके मन में बार बार गूंज रही थी कि रिश्ते नहीं बदलते, बल्कि उन्हें निभाने की कोशिशें कम हो जाती हैं। उस रात रवि बहुत देर तक सोचता रहा। उसने अपने मोबाइल में मोहित के पुराने संदेश पढ़े। उन संदेशों में हंसी थी, अपनापन था और एक दूसरे के लिए सम्मान था। रवि को एहसास हुआ कि वो केवल वर्तमान को देखकर अपने रिश्ते का मूल्यांकन कर रहा था। उसने उन वर्षों को भूलना शुरू कर दिया था जिनमें मोहित हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ा रहा था। अगले दिन रवि ने मोहित को फोन किया। इस बार भी फोन नहीं उठा। रवि ने एक छोटा सा संदेश भेजा, जब समय मिले मुझसे बात करना, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। 2 दिन बाद मोहित का फोन आया। उसकी आवाज पहले जैसी नहीं थी। वो बहुत थका हुआ लग रहा था। रवि ने पूछा, क्या बात है? तुम इतने दिनों से दूर दूर क्यों हो? कुछ क्षणों तक दोनों के बीच चुप्पी रही। फिर मोहित ने कहा, यार, मैं सच में बहुत परेशान हूं। नौकरी का दबाव बढ़ गया है, घर की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सबसे पहले किसे संभालूं। रवि को पहली बार महसूस हुआ कि वो केवल अपने दर्द को देख रहा था। उसने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि मोहित किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। हर दूरी का मतलब रिश्ता खत्म होना नहीं होता। जीवन में कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि हम अपने प्रिय लोगों को समय नहीं दे पाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे दिल में उनके लिए प्यार खत्म हो गया है। समस्या तब शुरू होती है जब बातचीत पूरी तरह समाप्त हो जाती है और दोनों लोग एक दूसरे को समझने के बजाय केवल अनुमान लगाने लगते हैं। अनुमान अक्सर रिश्तों को कमजोर कर देते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपसे दूर हो रहा है तो सबसे पहले उससे खुलकर बात करने की कोशिश करें। हो सकता है कि उसके जीवन में कोई ऐसी समस्या हो जिसके बारे में आपको पता ही न हो। लेकिन हर रिश्ते को बचाना भी संभव नहीं होता। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जहां दूरी का कारण केवल परिस्थितियां नहीं होती। कई बार लोग वास्तव में बदल जाते हैं। उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। वे नए लोगों और नई परिस्थितियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि पुराने रिश्तों के लिए समय निकालना बंद कर देते हैं। ऐसे समय में हमें स्वयं का सम्मान करना सीखना चाहिए। किसी भी रिश्ते को बचाने की कोशिश करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी भावनाओं की अनदेखी करना सही नहीं है। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपको नजरअंदाज कर रहा है तो आपको स्वयं को दोष देना बंद कर देना चाहिए। रिश्तों में संतुलन बहुत जरूरी है। एक स्वस्थ रिश्ता वही होता है जिसमें दोनों लोग एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। रिश्ते केवल बड़े वादों से नहीं चलते, वे छोटी छोटी बातों से मजबूत बनते हैं। एक संदेश, एक फोन कॉल, एक मुलाकात या केवल कुछ मिनटों की बातचीत भी किसी रिश्ते को जीवित रखने के लिए पर्याप्त हो सकती है। यदि दोनों लोग प्रयास करते रहें तो दूरियां कभी भी रिश्तों को कमजोर नहीं कर सकती।
जीवन का सबसे बड़ा सबक। कुछ दिनों बाद रवि और मोहित मिले। दोनों ने घंटों बातें की। मोहित ने अपनी परेशानियां बताई और रवि ने अपनी भावनाएं साझा की। उस दिन रवि ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात सीखी। उसने समझ लिया कि किसी रिश्ते को केवल शब्दों से नहीं, बल्कि समझ और विश्वास से मजबूत बनाया जा सकता है। लेकिन उसने ये भी सीखा कि हर रिश्ते को जबरदस्ती नहीं निभाया जा सकता। जहां सम्मान और प्रयास समाप्त हो जाए, वहां स्वयं को संभालना भी आवश्यक होता है। समापन। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि वो बहुत व्यस्त है, तो तुरंत ये मत मान लीजिए कि रिश्ता खत्म हो गया है। पहले उसकी परिस्थितियों को समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति लगातार आपसे दूरी बना रहा है और आपके प्रयासों की कोई कद्र नहीं कर रहा है, तो ये स्वीकार कर लीजिए कि कुछ रिश्तों को समय के साथ बदल जाने देना ही बेहतर होता है। याद रखिए, रिश्ते अचानक नहीं टूटते, वे तब कमजोर होने लगते हैं जब लोग उन्हें बचाने की कोशिश करना छोड़ देते हैं। इसलिए अपने रिश्तों को समय दीजिए, अपने लोगों की कद्र कीजिए और ये कभी मत भूलिए कि दुनिया की सबसे कीमती चीज विश्वास और अपनापन है। क्योंकि सच तो यही है, रिश्ते नहीं बदलते, बस लोगों की कोशिशें कम हो जाती है।